हे कोडर्स, वेलकम टू डॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होगी जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पर चल रही थी, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आ चुके हैं। तो आज हम ऊप्स का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि है ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। सो ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट, अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, टू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट इन अ फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। तो अब हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब और कुछ नहीं, बस जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में जब ट्रीट करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कहलाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया है और उसमें हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आर्गुमेंट एज अ पास कर दें, तो ये जो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कहलाता है। तो अगर आपने पहले फंक्शन की वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पहले फंक्शन की वीडियो देख लें, जो कि हमारे आई कार्ड पर आपको मिल जाएगी, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास करना होता है एज एन आर्गुमेंट। तो हम इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टाइम है जो कि T1 है, वो मान लीजिए कुछ 2 hours and 20 minutes है। और हमारे पास एक दूसरा टाइम है जो कि हमारा है 2 hours and 45 minutes। तो अगर आप इसे वो ऐड करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ इसे कैसे ऐड करते हैं? तो अगर आप इसे नॉर्मल से ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, 65 मिनट एंड ये 4 hours। पर ऐसा करना तो गलत होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो 4 hours and 65 minute ऐसा टाइम बताना हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है या हमारे लिए जेन्युइन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टाइम है इसको अगर हम इसे सही से कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे 65 मिनट जो है, यहाँ पे 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम यहाँ पे 1 घंटे इधर ले लेंगे जो कि हमारा हो गया 5 hours एंड ये हो जाएगा 5 मिनट। अब इसे ऐसे बोले तो ये एकदम परफेक्ट चीज़ है। तो चलिए इसे समझते हैं इस कोड को कि ये कैसे करना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन टाइम है 2 hours and 20 minute एंड 2 hours and 45 minute। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिनट्स हैं इन्हें हम क्या करेंगे, अपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बेसिक मैथ्स आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ऐड कर लीजिए जो कि हो जाएगा हमारा 65। और अब क्या करेंगे, इसे आप 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो क्वोशेंट होगा वहाँ पे आ जाएगा 1 एंड जो रिमाइंडर होगा वहाँ पे जाएगा 5। तो ये जो होगा आपका क्वोशेंट वो आपका डिनोट करेगा आवर्स को, और ये जो आपका रिमाइंडर होगा वो डिनोट करेगा मिनट्स को। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हम मिनट से आर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें जब अपना मिनट कैलकुलेट करना है तो हम उसे कुछ इस टाइप से लिखेंगे जो कि हमारे मिनट्स होंगे। मान लीजिए हमने 20 + 45 लिखा, इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 60 से, जिससे हमें आर मिल जाएंगे। सिमिलरली जब हमें आर को कैलकुलेट करना रहा तो हम क्या करेंगे, 20 + 45 और इसको परसेंटेज वाइज 60 कर देंगे, जिससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा और हम यहाँ पे सही टाइम हम बता पाएंगे। और अब हमें जब हमें टोटल टाइम यानी कि टोटल आवर्स निकालने पड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा आर निकलेगा उसको हम यहाँ पे मान लीजिए H1 मानते हैं, और जो हमारे ये H2 एंड H3 है, तो हम जब टोटल टाइम निकालेंगे तो हम तीनों आवर्स को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा 2 + 2 4 एंड जो यहाँ से 1 निकलने वाला था वो 1 निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल 5 आवर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे जो होगा हमारा रिमाइंडर से हमें 5 मिनट मिल रहा होगा। तो कुछ इस टाइम का आपका टाइम निकल के आएगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं VS कोड पर और इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उस कोड को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी अभी समझा है थ्रू ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स ले लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, एक टाइम नाम की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई जो कि टाइम नाम से बनाई। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना रहे हैं जो कि होंगे हमारे एक आवर का एंड 1 टाइम का। तो सबसे पहले इंट आर लिख लेते हैं हम एंड एक मिनट का बना देते हैं। तो हम इसको एज अ प्राइवेट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जहाँ पे ऐसा प्राइवेट लिखा, इसके बाद ये एज अ प्राइवेट ट्रीट होने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गेट डेटा और सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो हम इसको पब्लिक के थ्रू बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसा पब्लिक लिखा एंड देन सेट डेटा लिखते हैं। सेट डेटा का हमने फंक्शन बनाया है जिसमें हम इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट हम लेंगे जब कोई हमें कोई टाइम दे रहा होगा जिसमें हमने कोई दूसरा टाइम ऐड करना है। तो सबसे पहले हम आवर्स और मिनट में इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जो कि होगा एंटर आर एंड मिनट।
एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे आर और मिनट का। तो हमने यहाँ पे सेट डेटा जो कि इनपुट के लिए था इसे हमने कंप्लीट करा, और अब हम गेट डेटा लिखेंगे जो कि हमारा आउटपुट देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे पहले तो, जो कि हमारा टाइम होने वाला है एडिशन के बाद। तो ये उसी लाइन में कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि घंटे कौन से चल रहे हैं। इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, जो कि हमारा आर का, मतलब कि पहले यहाँ पे आर एज ए डिजिट होगा, उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे, जो कि हमें इन्वर्टेड कॉमा लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद वापस से एरो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मिनट लिखेंगे एंड वापस से कॉमास के अंदर मिनट लिख देंगे। तो शायद ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो, पर जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये क्लियर मिलने वाला है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर देंगे तो ये आपको भी बहुत हेल्पफुल दिखेगा। भाई सबसे पहले अपना सेमीकोलन लगा देते हैं, जिससे हमारा गेट डेटा का फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी है, जो बेसिक कैलकुलेशन हमने अभी समझी कुछ देर पहले, अब हम उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं जो कि टाइम के ऑब्जेक्ट होंगे। तो टाइम सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट 1 देते हैं एंड देन टाइम लिख के ऑब्जेक्ट 2 देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आर कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी अभी समझा था और वहाँ उसका फॉर्मूला डिराइव करा था। तो अब हम उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम 1 ले लेंगे, इसमें हम मिनट पास कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट 2 के मिनट से, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। इसके बाद हम वापस से मिनट में आएंगे, मतलब कि मिनट में, एंड ऑब्जेक्ट 1 डॉट मिनट प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट मिनट। तो अब हम यहाँ पे हमको रिमाइंडर चाहिए, तो हम यहाँ पे परसेंटेज साइन का यूज़ करेंगे एंड देन 60 से डिवाइड कर देंगे, और अब हमें एक्चुअल आर मिल जाएगा, जो कि हमारा आर प्लस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट आर प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट आर। तो जैसा कि हमने अपना टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखी है, तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो आर इज इक्वल्स टू आर प्लस भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी क्लास को ख़त्म कर दें, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाने वाले हैं। मेन फंक्शन हमने जैसे बनाया, हम यहाँ पे टाइम क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब कि O1, O2 एंड O3। हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे उनके थ्रू। तो सबसे पहले O1 डॉट सेट डेटा एंड देन O2 डॉट सेट डेटा, मतलब कि हमने यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनपुट लिया है। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट 3 था उसमें हम ऐड फंक्शन को डाल देंगे। तो यहाँ पे O3 डॉट ऐड, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो कोड है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे O1 कॉमा O2, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो 3 था उसके थ्रू हम आउटपुट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट 3 हमने यहाँ लिखा डॉट गेट डेटा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे हमें हमारी एरर मिल जाए अगर कोई हो तो। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक क्लास बनाई हमने जो कि टाइम थी। इसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके आर और मिनट दो वेरिएबल बनाए। इसके बाद हमने पब्लिक का यूज करा और यहाँ पे हमने सेट डेटा से इनपुट ले लिया आर्स और मिनट का। इसके बाद हमने गेट डेटा बनाया जो कि हमारा आउटपुट के लिए है, और हमने यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है उसके लिए एक मैसेज भी प्रिंट कराया है, और जो हमारा आउटपुट है उसे भी प्रिंट कराया है। ये आप जब आउटपुट आएगा तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐड फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं, मतलब कि ये फंक्शन है जो हमारा मेन टॉपिक था ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट, तो वो यहीं पे आपको शो हो रहा होगा कि हमने ऑब्जेक्ट लिए एज एन फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आर जो हमारा इसको कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमने दिया ऑब्जेक्ट 1, उसमें हमने मिनट्स पास करे, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 में मिनट पास करे, उसके बाद डिवाइड कर दिया 60 से। इससे हमारे आर हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हमें रिमाइंडर चाहिए रहता है मिनट्स के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, मिनट्स का बनाया, उसके बाद हमने परसेंटेज लगा के डिवाइड कर दिया 60 से, जिससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आर कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए टाइम क्लास के। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और 2 के थ्रू हमने इनपुट ले लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 3 बनाएंगे जहाँ पे हमने O1 और O2 को पास कर दिया है। तो यहाँ पे भी जब हमने कॉल किया तब भी ऑब्जेक्ट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट पास किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट डेटा जो कि हमारा आउटपुट देने वाला है वो लिखेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, तो चलिए इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं।
तो यहाँ पे हमें ये हमारे आवर्स और मिनट इनपुट मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 आवर्स एंड 20 मिनट देते हैं एंड देन हम देते हैं 2 आवर्स एंड 45 मिनट देते हैं। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हो जाएंगे 20 और 45 में हो जाएगा हमारा 1 आवर एंड 5 मिनट, और यहाँ पे 2 आवर 5 आवर एंड 5 मिनट हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे रन करा देते हैं। तो एज आउटपुट हमें यहाँ पे 5 आवर एंड 5 मिनट आउटपुट में मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आर की वैल्यू थी हमारी वो थी 5। इसके बाद हमने मैसेज प्रिंट कराया था जो कि आर था, उसके बाद हमने एंड प्रिंट कराया, उसके बाद हमने मिनट प्रिंट कराया, उसके बाद मिनट का मैसेज दे दिया। तो अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।